मौजूद हैं इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली के 77 वार्ड में, और यहाँ पर एक विचित्र मामला सामने आया। आपको बता दें, एक मकान जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है और काफ़ी सारा नुकसान जो उस मकान के अंदर आया। बताए पानी का जल भराव था, उसके चलते ये सारा नुकसान हुआ। चलिए सबसे पहले आपको मकान दिखा देते हैं, उसकी अवस्था क्या है, क्या हालात है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि यहीं से ही थोड़ा सा वो कैप्चर करे। ये आप देख सकते हैं कि कोने की जो दशा है किस तरीके से चटका हुआ है, और ठीक इसी तरीके से आप, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा सा इसको भी दिखाएं किस तरीके से, मतलब यहाँ पर ये कोना जो है वो सारा क्षतिग्रस्त हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अंदर की ओर चलते हैं, अंदर भी देखते हैं कि अंदर कितना नुकसान हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरी तरीके से ये दीवार जो है पूरी तरीके से इसमें दरार वगैरह जो है वो आई हुई है। इधर भी जो है दरारें जो काफ़ी सारी आई हुई हैं, आप देख सकते हैं साफ तौर पर। और ये आप साइड में देख सकते हैं किस तरीके से दरार वगैरह आई हुई हैं। और ये देख सकते हैं, मतलब इस मकान को देखते हुए ये लगता है कि ये मकान जो अभी हाल ही जल्दी में बना हुआ है, और बना उसके बाद में ये सारा मामला प्रकरण सामने आया, और सारा मतलब पूरी तरीके से इसको आप इसकी दशा और दिशा देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका हाल बेहाल हुआ पड़ा है। ठीक इसी प्रकार से अगला कमरा है, उसका भी रुख कर लेते हैं कि उसका क्या हाल है। इसके ठीक बराबर में एक और कमरा है, उसका भी इसी प्रकार से हाल जो है वो बेहाल हुआ पड़ा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा सा इसको भी दिखाएं किस तरीके से यहाँ का जो दरारें जो आई हुई हैं, देख सकते हैं साफ तरीके से। ये कोने जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। किसी भी वक्त जो है ये मकान गिर सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है, लोगों की जानें जो हैं वो जा सकती हैं। आप एक बार मैं गुजारिश करूंगा कि इधर का जो माहौल है वो दिखाएं थोड़ा सा। तो इसकी दशा और दिशा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने डर का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, और हालात यहाँ के क्या हैं। आप ये भी देख सकते हैं साफ़ तौर पर, इधर की सामने वाली जो दीवार है उसकी दशा क्या है। कोनों को आप देख सकते हैं बखूबी, मतलब ये पहला कमरा हमने आपको दिखाया था, ये दूसरा कमरा है। ठीक इसी प्रकार से एक और कमरा किचन और यहाँ का जो बरामदा है उसकी भी दशा और दिशा ऐसी ही है, उसका भी रुख करते हैं। ये किचन है, किचन का हाल आप देख सकते हैं किस तरीके से टाइलें जो हैं वो उखड़ रही हैं अपने आप, और दरारें जो हैं वो पड़ी हुई हैं। ऊपर का माहौल आप देख सकते हैं किस तरीके से माहौल यहाँ का बना हुआ है, कोनों को लेकर कितनी दरारें आई हुई हैं यहाँ पर। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ की जो दीवार हैं, बरामदे की जो दीवार हैं, उसको भी आप नज़र डाल सकते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा एक बार इसको भी दिखाएं वो। तो साफ़ तौर से आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल जो यहाँ का वो हुआ पड़ा है। ये बराबर का कमरा है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये मतलब तीसरा कमरा है इस मकान का जिसकी दशा हम आपको दिखा रहे हैं, आप साफ़ तौर से देख सकते हैं। ये कोनों को सबसे पहले आप देखें और नज़र मारें कि ऊपर का हिस्सा जो है वो कितना बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और कभी भी जो है वो गिर सकता है। और आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति और हालात क्या यहाँ के जो है वो बने हुए हैं, कितना डर का माहौल है। और प्रशासनिक कार्रवाई की अगर बात करें तो जो यहाँ के मकान मालिक हैं उनका ये कहना है कि अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर इनकी स्थिति हालात जानने के लिए नहीं आया है। और देख सकते हैं नीचे की तरफ भी जो इनका फर्श है वो सारा बेकार हुआ पड़ा है। दक्षिणी दिल्ली के 77 वार्ड में हम लोग मौजूद हैं। F3 का ये इलाका है, और यहाँ पर जल भराव के कारण, नालियों के कारण मकानों की जो दुर्दशा है वो आपने बखूबी देखी। अब यहाँ के जो मकान मालिक हैं उनसे ज़रा बात करते हैं और इस पूरे मामले पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या कारण था, किस वजह से इसकी जो मकान की जो दुर्दशा है वो हुई है। और सबसे पहले आप अपना नाम बताएं जी। हाँ जी, मेरा नाम स्वर्ण कौर है जी। आप ये पूरा मामला बताएं, क्या मामला है, किस कारण से हुआ है? हाँ जी, ये नालियाँ वगैरह साफ़ करी हैं उन्होंने, और नीचे का कुछ मतलब काम किया नहीं, पहले काम बेकार ही काम करा सारा उन्होंने। तो जो 5 साल हुए इस कमरे को बने हुए को, तो जो इसमें सारा बेकार हो गया ये। तो आपने इसकी कोई सूचना या कोई शिकायत कहीं प्रशासनिक तौर पर, या आपके हिसाब से दोषी कौन है आपके? हाँ जी, जो बनवा रहे हैं, नालियाँ वगैरह बनवा रहे हैं, वही दोषी हैं। तो ये जो हमने अभी आपको दिखाया था, ये पोजीशन इस मकान की हालत की दशा और दिशा थी। अब इसके ठीक बैक साइड हम लोग आए हुए हैं, यहाँ का भी कंडीशन हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप साफ तौर से देख सकते हैं कि देखो दशा क्या है, पानी जाने के कारण कितनी बुरी स्थिति इन मकानों की हुई पड़ी है।
और सुनवाई की अगर बात करें तो कोई नहीं इनकी सुन रहा। और साफ तौर से देख सकते हैं कि जो ज़मीनें हैं वो भी बैठी हुई हैं, रोड जो बने हुए हैं यहाँ के जो बनाए गए हैं वो भी बैठे हुए हैं। यहाँ की जो स्थिति थी वो हमने आपको दिखाई। अब यहाँ के जो मकान मालिक हैं उनका कुछ कहना है, कुछ गंभीर आरोप हैं जो वो लोग लगा रहे हैं, और क्या आरोप हैं उनसे जानते हैं, और इस कंडीशन का जिम्मेदार आखिर कौन है, किस तरीके से इसका सुधार जो है मुमकिन है, और अभी तक की इनमें कुल कार्रवाई क्या रही, वो इनसे बात करके जानते हैं कि इनका क्या कहना पूरी तरीके से। आप अपना नाम बताएं पहले। हाँ जी, मेरा नाम मनमोहन सिंह। हाँ जी, ये जो आपका मकान है, जो जैसा कि आपने बताया, इसमें क्या मतलब किस तरीके से पूरा मामला घटित हुआ, पूरा प्रकरण क्या है इसका? सर ये ऐसे था, यहाँ पे पहले इन्होंने जब गलियाँ बनाई हैं तो पहले जेसीबी भी चलाई इन्होंने, जो ड्रिल से काम होना चाहिए जेसीबी से करवाया इन्होंने, जो मकान वैसे इन्होंने जड़े तक हिला दी। अब इन्होंने नालियाँ साफ़ की हैं, नालियाँ साफ़ करने के 3-3 फुट जो कचरा निकला है, नीचे से नालियाँ टूटी निकली हैं इनकी। जो इतना कच्चा इन्होंने काम किया है यहाँ पे, जो जिसमें भी एमसीडी है, एमएलए जो भी है, उन जो इसका जिम्मेवार है, जिन्होंने इस तरीके से काम कराया है, इतना घटिया काम कराया है कि जो आज हमें पूरा ये घर हमारा ही नहीं, 3-4 घर जो और हैं वो भी इसके लपेटे में आ गए। यहाँ तक कि आप गली देख रहे हो, गली का भी बुरा हाल है, गली भी बैठ गई है जो इन्होंने अभी जस्ट बनाई है। और इतना नुकसान हो गया है, सिर्फ जो नालियाँ साफ़ हुई हैं, नीचे से नालियाँ टूटी निकली, और जितना पानी था वो अंडरग्राउंड होता हुआ हमारे सब नींवों में पड़ गया, और सारे घर बैठ गए हमारे। वो आपने देख ही लिया कि किस तरीके से हो गया। हम किराए पे रह रहे हैं आज की डेट में। ये हाल है प्रशासन का। पुलिस थाने में गए हैं, थाने वालों ने कहा जी हम एफआईआर भी नहीं दर्ज करते आपकी। ये हालात हैं हमारे कि हम अगर कोई परेशान है तो हमारी कोई सुनने वाला भी नहीं है यहाँ पे आज की तो अभी तक आपके पास में कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई जनसेवक यहाँ का जो है, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई इस तरीके से कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। जो हमारे ये सुरेश चौधरी जी भी हैं, इनको 20 बार औरों से भी कई नंबरों से फ़ोन कर लिए, सब कुछ कर लिया, कुछ पता आता नहीं है इनका, कौन कहाँ पे है क्या नहीं है। बहुत परेशान हो रखे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो आप लोग क्या चाहते हैं अभी? हम यही चाहते हैं जी, हमारा जो है ये सारा किया जाए, हमें जो हम किराए पे रह रहे हैं, हमारा जो डैमेज हो गया सारा ये दें हमें। हमारा तो वैसे कोई, मैं एक कैंसर का पेशेंट हूँ, मैंने आपको बताया, ये भी जो है हमारे बड़े भाई साहब एक्सपायर हैं। हमारा तो किसी तरीके का कोई जरिया नहीं है कि हम इसको बना लें या कर लें। हमें तो किराए का भी सोचना पड़ रहा है कि हम वो कहाँ से देंगे, और इसको मकान को कहाँ से बना लेंगे हम। तो अभी तक आपने कोई शिकायत अगर बात करें तो प्रशासनिक तौर पर आपकी कहीं कोई दर्ज नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं हुई जी हमारी। हम तो एफआईआर भी करवाने गए थे हमारी, वहाँ पे भी उन्होंने मना कर दिया कि आपकी एफआईआर नहीं होगी। तो ये माहौल है यहाँ का जो आप सुन रहे हैं इनके मकान मालिक के मुंह से। और ऐसे कई मकान हैं जिनमें क्या नाम है नुकसान हुआ है, दरारें आई हैं, गिरने की कगार पर हैं, और ये लोग अपना मकान छोड़कर इवन किराए पर तक जाने के लिए, रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो चलिए और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी जानकारी जुटाते हैं कि उनका इस पूरे मामले में लेकर क्या कहना है। आपका नाम? राजेश मेहरा है मेरा नाम। मैं खुद यहाँ पे इनके पड़ोस में हूँ, और पड़ोसी के नाते भी सारा कुछ देखने के बाद भी मेरे घर का भी सत्यानाश हो गया है सारा इस नाली की वजह से, जो कर ना सका हूँ मैं। और ये देखो मेरे घर के पीछे की दीवार वगैरह सारा टूटा है, आगे से भी सारा टूटा है। तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, इनकी परेशानी के साथ सब एक दूसरे के साथ हैं। तो जैसे इनके मकान में नुकसान हुआ है, आपका भी ठीक इनके बराबर में है कि आपका भी कोई मकान में कोई नुकसान है, क्षतिग्रस्त है, दरारें आई हैं, क्या कुछ? दरारें, बहुत सारी दरारें, चारों तरफ से दरारें आती जा रही हैं, दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, नीचे बैठता जा रहा है, और ये काम करा के राजी नहीं हो रही है प्रशासन, ना कोई भी यहाँ का करता धरता जो भी है वो कोई भी सामने नहीं आ रहा है। तो हम तो खुद परेशान हैं। अब क्या इस परेशानी का हल कैसे निकलेगा, यही सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। अगर इस पूरे प्रकरण में कोई जान मान का नुकसान होता है तो आपके हिसाब से दोषी कौन होगा, किस पर इस सारी चीज़ की जिम्मेदारी होगी? जो यहाँ के एमएलए हैं वही इस चीज़ के दोषी होंगे, या जो यहाँ के करता धरता हैं वो होंगे। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। या तो फिर हम मकान छोड़ के चले जाएं, यही हमारे एक लास्ट उपाय है। तो अब जान है तो जान है, नहीं तो क्या कर सकते हैं इसके बारे में। आप करते क्या हैं? आप अभी तक तो कुछ भी नहीं कर रहा, लॉकडाउन के टाइम से खाली बैठा हुआ हूँ। वैसे ड्राइविंग करता हूँ, और ड्राइविंग अभी मेरे पास है नहीं, रोजी नहीं, रोजगार नहीं, और नुकसान ऊपर से। आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मतलब किस स्थिति में है और किस तरीके से ये किन परेशानियों का सामना जो है वो कर रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ में मौजूद हैं जिनके मकानों में भी नुकसान आया है, उनसे भी जानकारी जुटाते हैं, उनका क्या कहना है, चलिए उनसे भी जानते हैं। आपका नाम? नीरू बिस्ट। आपका मकान कहाँ पर है? आगे है भाई साहब।
आपके मकान में भी नुकसान है कुछ? पे भी दरारें आ रखी है हमारी, तो ये सारी सीढ़ियाँ सारी टूट रखी हैं, दोबारा रिपेयर करवाई है। कितनी बार हम रिपेयर करवाते रहे हैं कुछ भी चीज़। इससे पहले पीछे भी है, इससे पहले आपने कोई शिकायत कहीं प्रशासन में या शासन के? किससे कराए हैं? कभी सफाई वाले कहते हैं हमारा नहीं है, वो दूसरे कहते हैं हमारा नहीं है, अब हम किसके पास जाए? कोई है नहीं, सारा घरों का नुकसान ही हो रहा है हमारा। तो अभी आप क्या मतलब मांगे क्या, डिमांड्स क्या हैं आपकी, क्या चाहते हैं आप? तो यही है कि सभी की सफाई हो रही है तो कुछ रिपेयरिंग भी तो होनी चाहिए। ऐसे थोड़ा ना कि सफाई करके और ये लोग घरों का नुकसान कर जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जिम्मेदार आपके हिसाब से कौन है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? अब जिम्मेदारी तो पूरा प्रशासन ही है, जो यहाँ का देखने वेखने वाले हैं उन्हें देखना तो चाहिए ना, काम कराने से पहले। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके पास में, कोई शासन का नुमाइंदा? कोई नहीं आया, नहीं आया। तो जैसा कि मकानों की स्थिति हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक और मकान यहाँ पर ठीक उसके बराबर में है जिसकी हालत और दशा दिशा हम आपको दिखाने वाले हैं। आप खुद देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालत जो है वो कितनी गंभीर यहाँ की जो बनी हुई है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि इस दीवार की स्थिति को दिखाए और उसके बाद में लेंटर पर एक नज़र डाले। जी हाँ, लेंटर पर, लेंटर तक जो है पानी के बहाव से, नालियों के प्रकरण से फट रहे हैं। और यहाँ के जो मकान मालिक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनके हिसाब से आखिरकार इस अवस्था का दोषी कौन है। का नाम? देशबंधु। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? मैं कह जब से नालियां बनी हैं तब से इनकी रिपेयरिंग हुई नहीं है और सारा पानी अंदर आ रहा है, इतने इतने छेद हो रखे हैं। कुल कितने मकान आपके ऐसे हैं जो मतलब क्षतिग्रस्त हुए हुए? ये सारे 3-4 घर हैं इधर। अच्छा, सुरेश चौधरी तो बेचारा, ये देखो आप बाहर देख लो, वो तो कर ही रहा, कई दफ़े साफ कर दिए पर वो उसने आज तक ये किया ही नहीं बिल्कुल। किसने नहीं किया? जारवाल ने, मतलब यहाँ के जो विधायक हैं। अच्छा, तो उनका दोष आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब आपने एकदम नाम लिया, कहा उनके अंडर है ना, ये नालियाँ तो उन्हीं के अंडर है। हाँ हाँ हाँ। तो साफ तौर से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं प्रकाश जारवाल जी, उनका ये साफ तौर पर जो है वो नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके न करने की वजह से यहाँ की जो स्थिति है वो बनी हुई है। तो चलिए और भी जानकारी जुटाते हैं। अभी एक मकान जो आपके बराबर में वो क्षतिग्रस्त पूरी तरीके से हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पड़ोसी आप परसों जिस दिन वो बारिश आई उस दिन वो बाहर नहीं जाते तो सारा गिर जाता। वो तो चट ऐसे हुआ और पूरी रात वो बाहर रहे, वो तो गिर जाता और फिर हमारा भी आ गया सारा। का नाम? ज्योति नारायण गिरी। तो आप मतलब इस एसोसिएशन के F3 के क्या पद रखते हैं, क्या रैंक रखते हैं? महासचिव। F3 एसोसिएशन। जी। तो ये जो आपके क्षेत्र में अभी आपने सुना होगा मकानों में जो दरारें आई हैं, मकान क्षतिग्रस्त, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा जी, ये जो काम हुआ है, ठेकेदार लोग जो काम किया है ये सही नहीं किया है। जगह जगह पर जो है जहाँ मर्जी जैसे मर्जी करके चला गया, रात में भी दिन में भी ये लगे रहते थे। रात में ज़्यादा करके इन्होंने काम किया है। हाँ, बुलडोजर चलाया है तो भी रात में चलाया है। हमने रात भर घुमा है, इनको कहा है, समझाया है, मानते नहीं है जी। इन लोगों को तो अपना मतलब वो है कि भाई काम करवाओगे करवाओ, नहीं तो हम तो जा रहे हैं मशीन लेके। तो इनकी शिकायत आपने कभी करी हो किसी अधिकारी से, डीएम से, क्षेत्रीय अधिकारी और PWD है या फ्लड है, उनसे आपने करी? ऐसे बोला है जी, हमने काफ़ी बार बोला है MLA जी से या जो भी हमारे जारवाल जी हैं। हाँ, बोला है, डिस्कस हुआ है। हमारे प्रधान जी बहुत मिलते रहते हैं आए दिन, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बोला है। कंप्लेन दी हुई है, लेकिन अब वो क्या कार्रवाई करते हैं नहीं करते उनके हाथ में है जी, मैं क्या कर सकता हूँ। तो अभी ये जो नुकसान हुआ है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसको भरपाई की जाए, जो भी जिसके भी मकान तोड़े हैं या जो भी काम गलत हुए हैं इसको सही की जाए, दोबारा से की जाए। तो आपकी नज़रिए में दोषी से आप किस डिपार्टमेंट को मानते हैं या कोई और कुछ बात जो आप कहना चाहें? नहीं, डिपार्टमेंट के अब क्या बताऊं जी, नाम किसके कपार पर क्या लिखा है हम तो बता नहीं सकते कि डिपार्टमेंट। एसोसिएशन में आप बताएंगे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किसकी नहीं बनती, या किसने काम अच्छा करा है या नहीं करा? काम तो अच्छा ठेकेदारों ने किया ही नहीं है। जो यहाँ का जो भी काम किया है ठेकेदारों ने, वो काम अच्छा नहीं किया है। जगह जगह कहीं 2 इंची, कहीं 1 इंची, कहीं 3 इंची रोड़ी डाल के नीपा पोती करके चला गया, झाड़ू लगा के ब्लॉक में, बस यही काम हुआ है जी। तो मतलब कुल कितने ऐसे मकान हैं आपके ब्लॉक में जो इस तरह की कंडीशनों से जूझ रहे हैं? हाँ, कई बहुत मकान है, 4-5 मकान है, तो 6 ब्लॉक 6 नंबर में ही है, 5-6। इसके अलावा और भी कई सारे हैं। तो मतलब ये सारी बातें जो आपकी नॉलेज में है, नॉलेज में है जी। तो इसको लेकर आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं अपने लेवल पर, एसोसिएशन के लेवल पर, या किस तरीके से? हाँ, करेंगे जी, कार्रवाई करेंगे। इसको कार्रवाई करना पड़ेगा क्योंकि नुकसान तो भरपाई तो करवाना ही पड़ेगा ना, पब्लिक को जवाब तो देना ही है।